वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की बाहिम्मत होनहार लड़की के साथ जिसने पहले कौमी और बैनुल कौमी सतह पर खेलों में अपनी पहचान बनाई और अब तालीमी मैदान में आलमी सतह पर जगमगाने लगी हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इफ्रा वली की, जो 17 मरतबा की नेशनल स्कीइंग चैम्पियन है और उसके साथ साथ जनूबी एशिया की पहली गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इफ्रा अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलर्स प्रोग्राम हैं उसके लिए मुंतखब हुई हैं और पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हुई हैं। इफ्रा वली विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की एग्जेक्टिव मेंबर और गिलगित बल्तिस्तान विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की नायब सदर भी हैं, जहां वो पसमानदा और क़दामत पसंद इलाकों में विंटर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं। मज़ीद इफ्रा वली से ही उनकी कामयाबियों के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग टू यू टू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इफ्रा, सबसे पहले तो भाई कंग्रेचुलेशंस, इतने सारे एजाज़ात आपने हासिल किए हैं और अब फिर हार्वर्ड, क्या एहसासात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, कम्युनिटी का, मेरी पेरेंट्स का, उन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह काफ़ी कुछ करती रहूँगी। बिल्कुल। और ये जो प्रोग्राम है इसकी तफसील दीजिएगा, इस प्रोग्राम के मुतालिक बताइएगा। अच्छा, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी पाकिस्तान में काम करती रहती हूँ। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका प्रोग्राम है वेदरहेड स्कॉलर्स प्रोग्राम, जिसमें अप्लाई किया था और मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रही हूँ। और मेरा प्लान ये है कि पाकिस्तान में अभी आपको पता होगा कि इट्स अ वेरी माउंटेनियस एरिया, नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन कम्यूनिटीज़ हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि इन माउंटेन कम्यूनिटीज़ में विंटर्स में अगर हम लोग इसको, इन एरियाज़ को विंटर स्पोर्ट्स हब बना सकें डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, तो उससे इन लोकल एरियाज़ की कम्युनिटी में, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ सकता है, हम लोग क्या वहाँ पे न्यू इंट्रोडक्शंस ला सकते हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे जापान हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यहाँ यूएसए में कोलोराडो हो गया, ये विंटर स्पोर्ट्स इकोनॉमीज़ हैं, टूरिज़्म विंटर स्पोर्ट्स के थ्रू वहाँ पे चल रहा है और इकोनॉमीज़ में बहुत ही ज़्यादा ये प्रोडक्टिव आउटकम आ रहा है इस वजह से। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी टाइप का सिमिलर जो एक प्रोजेक्ट है हम लोग पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश करें, गिलगित बल्तिस्तान को इंटरनेशनल लेवल का विंटर स्पोर्ट्स हब बनाएं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये हो कि पाकिस्तान में और इन इलाकों में विंटर कम्युनिटी और विंटर स्पोर्ट्स हब बनने की वजह से टूरिस्ट आ सकें, पाकिस्तान का जो ये है, पाकिस्तान का जो नाम है दुनिया में रोशन हो सके, जो हम लोग ग्लोबल एरिना में इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान को शो कर सकें। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो नेशनल एथलीट्स हैं, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एथलीट्स हैं, उनको वर्ल्ड लेवल पर, ओलंपिक लेवल तक ले जा सकें। ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। अच्छा इफ्रा, गिज़र से निकल कर एक बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी और अब हार्वर्ड स्कॉलर बनना, तो हार्वर्ड तक का जो आपका सफ़र है डेफिनेटली ये इतना आसान तो नहीं होगा, ये चैलेंजेस से भरपूर होगा। इस जर्नी के हवाले से ज़रा बताएं, कैसे आपने सोचा, किस तरीके से फिर आपने खुद को इसके लिए नॉमिनेट किया? मेरी जर्नी मुझे लगता है कि बिल्कुल बचपन से शुरू हुई थी। मैं जब 3 साल की थी तब मैंने स्कीइंग स्टार्ट की थी। मेरे अब्बू आर्मी में थे और अब्बू एक ऐसी जगह में पोस्टेड थे, अस्तोर के अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे अब्बू की पोस्टिंग थी, रट्टू उस जगह का नाम है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती थी, ना कोई कम्युनिटी थी, ना स्कूल से कुछ भी नहीं था। मैं होम स्कूल थी वहाँ पे। मैंने पूरी प्राइमरी एजुकेशन अपने घर में की है। तो उस टाइम पे मैंने स्कीइंग शुरू की। फर्स्ट टाइम मैंने जब नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया तब मैं 7 साल की थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल्स में पार्टिसिपेट किया मैं 12 साल की थी। मैंने यूथ एशियन में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद फिर मैं इंडिया गई, डिफरेंट चैम्पियनशिप्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो एक एज एन एथलीट जब मैं रह चुकी, मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, जियोग्राफिकली हमें इतना एडवांटेज है, इतने माउंटेन्स हैं, ये इतनी ऐसी ज़बरदस्त जगह है कि अगर हम इसको विंटर स्पोर्ट्स में ला सकें, इंटरनेशनल हब बना सकें, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुल्क के लिए मुनाफा इसमें हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं मैनेजमेंट में आ गया। अभी मैं विंटर स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट में थी और मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में बैठ के विंटर स्पोर्ट्स को मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती जितना ज़्यादा अगर मैं इंटरनेशनल अरीना में आके काम कर सकूँ। तो मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स नेट पर ढूंढने शुरू किया। मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्लोबल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव एक प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इससे मैं अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने उसमें अप्लाई किया और उसमें जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे हार्वर्ड ने ही आगे से रिस्पांस किया और उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आप वेदरहेड प्रोग्राम के लिए ज़्यादा ठीक रहेंगी। और उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने मुझे सारा हेल्प आउट किया। ये 1 साल का पूरा प्रोसेस चलता रहा, फ्रॉम द इनिशियल एप्लीकेशन टू द फाइनल सिलेक्शन। काम करती रही अपने, उसके बाद आहिस्ता से मुझे एक बार फाइनल सिलेक्शन मिल गई तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा हार्वर्ड में हो गया है, बट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। और अब इधर आके मुझे फील हो रहा है कि आई कैन एक्चुअली डू समथिंग फॉर माई कंट्री, आई कैन एक्चुअली डू समथिंग
लुकिंग फॉर माय पीपल बैक एट होम एज वेल। बिल्कुल, और आपकी लगन की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जस्तजू काफ़ी तवील नज़र आ रही है। तो इफ्रा, ये बताइएगा कि अब आप ट्रेनिंग करवाती हैं, खुद भी करती हैं स्कीइंग की, कितना मुश्किल खेल है और कितने लोग इसमें मजीद शिरकत कर सकते हैं, कितनी गुंजाइश मौजूद है? अच्छा, स्कीइंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान की यूथ के लिए, विच आई वुड से कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप बाकी स्पोर्ट्स देखें, क्रिकेट देखें, फुटबॉल देखें, तो ये सैचुरेट हो चुकी हैं। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हमारे पास हैं। अगर न्यू बिगिनर्स आएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू रीच टॉप लेवल, लेकिन पाकिस्तान में स्कीइंग इज वेरी न्यू। स्पेशली जो विंटर स्पोर्ट्स में आइस स्पोर्ट्स हैं, जैसे आइस हॉकी हो गया, स्पीड स्केटिंग हो गया, कर्लिंग हो गया, ये 2017 में हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो इसमें इस वक्त जितने भी एथलीट्स आ रहे हैं, दे आर एज वेल एज बिगिनर्स, जो कि जिन्होंने नहीं खेला, जिन्होंने खेला, उन सब के लेवल में इतना डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई पाकिस्तानी एथलीट जिनका एडवेंचर माइंडसेट है, या जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप को बेटर कर सकें, तो वो स्कीइंग में या फिर विंटर स्पोर्ट्स में, आइस हॉकी में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर इंटर होते हैं तो दे कैन गो वेरी वेरी फार अहेड, बिकॉज कंपटीशन इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस वक्त पाकिस्तान में राइट नाउ 8 सितंबर से नेशनल ग्रास किंग चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई है गिलगित में। ये सेकंड सीजन है नेशनल ग्रास किंग चैंपियनशिप का, इससे पहले सिर्फ एक बार हुई थी। तो अभी गिलगित का सर्किट चल रहा है, उसके बाद सितंबर के एंड में जो है नेशनल ग्रास किंग चैंपियनशिप नेशनल होगा, जो कि विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करा रही है। इट इज़ कम्प्लीटली फुली फंडेड। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपनी रीजनल एसोसिएशन से बात करे और इसमें आए। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर यूथ। आप नेशनल्स में पार्टिसिपेट करो, ये एक जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो पार्टिसिपेशन की वजह से आपको जो हेल्प आउट होता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, इट इज़ अमेजिंग अगर आप करना चाहो तो। और बात आई इंजरीज में, तो मैं खुद, इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इस वक्त आई हैव ब्रोकन अ लेग बिकॉज ऑफ स्कीइंग, आई हैव ब्रोकन अ टूथ बिकॉज ऑफ स्कीइंग। अच्छी खासी ऊपर से नीचे तक मैंने अच्छा खासा गिर के मेरा तो बुरा हाल हो चुका है, बट इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपने स्कीइंग करनी है, एडवेंचर करना है, तो दिस कम्स एंड गोस, उसके अंदर इंजरीज तो होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि स्कीइंग में खास तौर पर आप खवातीन का कितना रुझान देख रही हैं, और खास तौर पर अगर गिलगित की बात की जाए तो? स्कीइंग में अभी ख्वातीन का आहिस्ता, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस स्कीइंग के लिए। आई फील लाइक हम लोग जो थे, हम पायोनियर्स थे। जब मैंने स्कीइंग स्टार्ट की थी, मेरे साथ शायद 2 या 3 और लड़कियां होती थी। अभी ये है कि अगर आप नेशनल सादिया खान स्कीइंग चैंपियनशिप जो हर साल होती है उसमें देखें तो कम से कम आपको 30 to 40 नेशनल टीम्स की एथलीट्स नजर आ रही होती हैं, विच इज़ अ बिग डील। यानी कि फ्रॉम 1 and 2 फीमेल एथलीट्स, अभी हमारे पास 30-40 एथलीट्स आ रहे होते हैं जो कि डिफरेंट टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर टीम से आपको मैक्सिमम 5 एथलीट्स मिलते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता देयर इज अ लॉट ऑफ, ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ people who want to enjoy it, lot of people who want to join it, लेकिन ये मुश्किल आ जाती है कि स्कीइंग इज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा लोकेशन इश्यूज। पाकिस्तान में स्कीइंग के लिए आपके पास नलतर है, ओनली 2 प्लेसेस जहाँ पे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फॉर दैट वे पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन को चला रही है, दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। वो एथलीट्स को कराची से लेके, इस्लामाबाद से लेके नलतर तक लाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे उनको रखते हैं। बहुत ही कम पैसों में वो लोग नेशनल चैंपियनशिप्स कराते हैं, फुल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अपॉर्चुनिटी है एथलीट्स को, या तो फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, नेट पे थोड़ा सा ढूंढना है, कांटेक्ट करना है और आना चाहिए। आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप ये करना चाहो तो। और आप 17 बार नेशनल स्कीइंग चैंपियन खुद भी रह चुकी हैं, एशियन विंटर गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, फिर जो सदर पाकिस्तान की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और अब आप हार्वर्ड में प्रोग्राम करने जा रही हैं। आगे क्या करने का इरादा है आपका? अभी बस मेरा यही इरादा है कि आई फील है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए बहुत ज़िंदगी जी ली है, बहुत इंजॉय कर लिया है। दुनिया के साथ बंदे को आखिरत भी कमानी चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करना चाहिए। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इलाके के लोगों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, गज़र के लिए, हुंजा के लिए, स्कर्दू के लिए, इनके लिए कोई ऐसा काम करूँ जिससे इनको, इनके इलाके के लोगों को फ़ायदा हो। ये जो कम्युनिटीज़ हैं गज़र की और डिफरेंट इलाकों की, ये ऐसी कम्युनिटीज़ है नलतर इट्सल्फ जहाँ विंटर में इकॉनमी बंद हो जाती है, बिकॉज ठंड होती है, बर्फ़ होती है, एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, बर्फ़ में तो कोई एग्रीकल्चर होता नहीं है और टूरिज़्म स्टॉप हो जाता है। गिलगित में यूजुअली टूरिज़्म समर्स के टाइम पे होता है। तब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि विंटर स्पोर्ट्स हब्स इन इलाकों में बना सकूँ, जिसकी वजह से टूरिज्म आ सके, इकोनॉमी चल सके और ये जो कम्युनिटीज़ है उनका जो वो है सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बंद ना हो सके। अदरवाइज ये जो नॉर्मली कम्युनिटीज़ होती है नलतर की और डिफरेंट इलाकों की, इनको सर्दियों में ट्रैवल करना पड़ता है इन सर्च ऑफ इनकम, इन सर्च ऑफ फंडिंग, इन सर्च ऑफ मनी, और वो अपने इलाकों से बाहर निकलते हैं। तो मैं यही भी कोशिश है मेरी कि मैं इन इलाकों के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ, कोई ऐसा विंटर स्पोर्ट्स हब बना सकूँ जिसकी वजह से यहाँ इलाकों में, इन कम्युनिटी में थोड़ी सी
थोड़ी वो आ सके, अपॉर्चुनिटी आ सके, थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके और इन लोगों की लाइफस्टाइल इतनी मुश्किल ना रह सके। बड़ी अच्छी सोच है आपकी इफ्रा। अच्छा, इन दी एंड मैं क्विकली चाहूँगी, जिस तरह से वेदरहेड स्कॉलर्स प्रोग्राम के तहत आपको मुंतखब भी किया गया और जिस तरीके से आप बात भी कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है पाकिस्तान को नहीं दुनिया भर में, कोई कमेंट करना चाहेंगी इस पर? ख़ास तौर पर इससे जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रही हैं और उससे नुकसान हमें कितना उठाना पड़ रहा है? नहीं, डेफिनेटली। और अभी रिसेंटली जो फ्लड्स पाकिस्तान में आए हैं, स्पेशली जो ग्लेशियर लेक की वजह से हुए हैं और ये आउटबर्स्ट जो हुए हैं, उनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे अपने गांव में, मेरे अपने इलाकों में इतना ज़्यादा फ्लड्स आए, लाइक लिटरली कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस वक्त फ्लड की वजह से ओवरफ्लो हो चुकी हैं, लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ ह्यूज इशू जो कि हम लोगों ने ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी टैकल करना है। तो ग्राउंड लेवल पे तो हम लोगों को सिर्फ ये नहीं करना है कि वी हैव टू बी एज पीपल, वी हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ और एनवायरनमेंट। अभी आप गिलगित बल्तिस्तान प्रेजेंट टूरिस्ट एरिया देखते हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो अपना गंद छोड़ के जाते हैं। और उनको ये मेंटालिटी को बदलना चाहिए। एग्जैक्टली, मेंटालिटी चेंज करनी है, छोटे लेवल से शुरू करना है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी ये रिस्पांसिबिलिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और स्काई इज द लिमिट, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, आप बहुत कुछ कर चुकी हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरह से ये खेल नया है पाकिस्तान के लिए, उस तरह से ख़वातीन के लिए आपने एक नई जहत जो है वो भी ओपन कर दी है, तो ख़वातीन स्कीइंग भी कर सकती हैं आपकी वजह से। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।